हेलो स्टूडेंट, आप सभी को टेक्स्ट बुक के सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पे झारखंड से मैं एसके सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज की इस वीडियो सबसे ज़्यादा बनाने का मुझे इसलिए पड़ रहा है कि सभी बच्चों का एक ही क्वेश्चन है जब भी लाइव क्लास लेते हैं। तो भाई सर, सेफ जोन क्या है, सेफ स्कोर क्या होना चाहिए भाई, जिससे कि हमें एग्ज़ाम में जो हमारी 28 जनवरी को जो होने वाली है उसमें किसी प्रकार की परेशानी ना झेलनी पड़े। बात समझ में आ रही है? तो भाई ये सेफ जोन जो है, जो मैं अपना एनालिसिस अभी तक के प्रीवियस एग्ज़ाम तो हुए नहीं है बहुत ज़्यादा कि उसके आधार पे बता सकते हैं, परंतु जो अभी एग्ज़ाम का पैटर्न रहा है पिछले 7-8 साल से जेएसएससी का, और उसमें अभी जो इस 2023 में जो भी एग्ज़ाम हुए, हर प्रकार के एग्ज़ाम को अगर मैं देखा जाए तो उन सभी को एनालिसिस करके एक सेफ जोन हमने निकाला है कि भाई यहाँ तक आप कर लेते हो तो थोड़ा सा आप कह सकते हो कि भाई हम सेफ जोन में हैं। ऐसे भाई एग्ज़ाम का कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत बच्चे अफवाह उड़ा रहे हैं, भाई सेटिंग चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। इस सभी अफवाहों पर आप ध्यान न दें और अपनी जो तैयारी है वो तो हो ही चुकी है, बस 2-3 दिन की बात है भाई। अच्छे से तैयारी रही है, माइंड फ्रेश रखिए, क्योंकि बहुत बच्चे का यही क्वेश्चन होता है, सर इतना सेटिंग हो रहा है, कैसे होगा, क्या होगा। ये सब चीज़ें कुछ नहीं है, बस अफवाहें हैं भाई। इस अफवाह में जिसको मौका मिल रहा है लूटने के लिए वो लूट रहा है, और आप जो जैसे कुछ बच्चे हैं जो लुटवा रहे हैं, पर उनको बाद में फाइनल रिजल्ट 0 मिलने वाला है, याद रखिएगा। तो आप अपनी तैयारी बस अपने तरीके से करते रहें, जिस तैयारी को आप कर चुके हैं अब उसी चीज़ों को रिवाइज करें, क्योंकि समय बहुत कम बच चुके हैं। फिर भी एक सेफ जोन के लिए हम एक वीडियो लेके आए हैं स्कोर के लिए, और इसमें आपका भाई क्या होना चाहिए थोड़ा सा भाई देखिएगा। हर बच्चों का अलग अलग, जो भी अलग अलग कैटेगरी के बच्चे हैं। तो सबसे पहले जनरल की बात करें तो जनरल का जो कटअप देखा जाए भाई, तो आपको पता होगा कि 3 पेपर का एग्जाम है, इसको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है मुझे। फिर भी ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए, कोई नए बच्चे हैं जो फ्यूचर में तैयारी करना चाह रहे हैं उनको बता दें कि 3 पेपर का एग्ज़ाम होता है। पेपर 1 में क्वालिफाई है हिंदी एंड इंग्लिश, तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। हिंदी और इंग्लिश को बस आप लोग पास कर जाइएगा, ये मैं मान के यह वीडियो बना रहा हूँ। अगर हिंदी इंग्लिश में फेल कर जाते हैं तो इसका कोई मतलब इस वीडियो का नहीं बनता है आपको सेफ जोन देखने का। तो इसको आप पास कर लेंगे, ये मुझे है कि अगर ये पास कर लेंगे तभी आगे की रणनीति पे आपको काम करनी है। दूसरा पेपर है लैंग्वेज। पेपर 1 के बाद आता है पेपर 2, जिसको हम लोग बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा या बोलते हैं लैंग्वेज। तो क्षेत्रीय भाषा में भाई विभिन्न टाइप्स के आपके भाषा हैं, जो कि नागपुरी, संस्थाली, पंचपरगनिया, हिंदी हो, आपके इंग्लिश हैं। तो मैक्सिमम जो बच्चों का एक लगाव है ना, जो मैंने देखा और जो अभी मार्केट की डिमांड है, वो तो खोट्ठा का सभी से ज़्यादा बच्चे हैं। दूसरा जो बच्चे हैं हमारे भाई नागपुरी के मिलेंगे। तीसरा बच्चे जो आपको मिल रहे हैं हिंदी के, जो बाहर स्टेट के बच्चे हैं। और चौथा भाई इंग्लिश वाले। तो हिंदी और इंग्लिश वाले की बात करें तो उनकी जो कटअप रहेगी ना, कटअप तो देखिए, कटअप करने के बाद जो वहाँ पे जो बच्चे स्कोर कर रहे हैं ना, तो मैं देख रहा हूँ जो भी छात्र मेरे पास जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से मैंने देखा एनालिसिस किया है, तो हिंदी और इंग्लिश वाले बच्चे आप बहुत ज़्यादा तो नंबर पेपर 2 में आप नहीं ला पाओगे। फिर भी मुझे अंदाज़ा है कि भाई आप 80 तो प्लस करके ही आओगे। हिंदी इंग्लिश वालों की मैं बात करूँ, हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे क्या हैं कि वो भाई 80 प्लस करके आपको आना है यहाँ पे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। 80 क्वेश्चन आप यहाँ पे कर लेते हो तो भाई यहाँ पे एकदम 100% भाई 240 नंबर आप कवर कर लोगे। समझ रहे हो बातों को? 240 नंबर आपको यहाँ से हंसते हंसते मिल जाएगा। तो भाई जो इनका क्षेत्रीय भाषा नागपुरी और जो भी अलग है, जो कि झारखंड के हैं, उनके लिए तो आप लोग देख ही रहे, उनके लिए जो क्वेश्चन के लेवल होते हैं, तो वो लोग भाई 80 से भाई नहीं काम चलाइएगा, आप लोग 85 करिएगा, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। परंतु सब चीज़ें ठीक है, 80 तक भी करते आते तो सेफ जोन में आप रहिएगा। पेपर 3 यहाँ पे जो केस है ना, ये पेपर 3 का भाई ये 150 क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 3 नंबर का है। और 3 नंबर के होने के कारण भाई ये बन जाता है कितना आपको, तो भाई 450 नंबर के बन जाते हैं। अब बताओ भाई 450 में आपने 240 इधर से ही गेन कर लियो, तो 450 में भाई 240 इधर से गेन कर लियो, तब भाई यहाँ से कितना नंबर बचा हुआ है आपका? तो 240 में इसको घटा दीजिएगा बॉस। तो भाई
यहाँ पे आपको अब मिनिमम चाहिए 0, यहाँ पे लिख लीजिए 1 और इधर लिख लीजिए 2, 210। परंतु 210 लाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, आपको मात्र इसमें से ले आना है भाई। टोटल मिला के ये दोनों मिला के, ये जो टोटल दोनों मिला के हैं जो 450 है, इधर हो जाएंगे भाई 300, इन दोनों मिला के हो जाएंगे कितना 750। इसमें से ओनली आप लेके आ जाइए 570। किसी का कंप्यूटर अच्छा होगा, किसी का मैथ्स अच्छा होगा, किसी का रीजनिंग अच्छा होगा। अब नया चीज़ पढ़ने का आपके पास समय नहीं है, जो पढ़ चुके हैं उसी को बस रिकॉल करिए और ज़्यादा इधर उधर की बातों पे ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि ये आपके रुकावट का कारण बन सकता है। तो 750 में अगर ओवरऑल देखा जाए तो आप यहाँ पे अगर बॉस यहाँ पे 570 के पास चले जाते हैं, जो कि होता है मेरा कितना क्वेश्चन, तो 570 को अगर हम 3 से भाग दे दें तो भाई कितना 19 × 57 190 क्वेश्चन। अगर 190 क्वेश्चन में भाई मैंने क्या बोला कि इधर कर लो कितना 80, तो बच गया 110। 110 क्वेश्चन ही तो करना है पेपर 3 में 150 में, तो हो ही जाना चाहिए। तो आप सेफ जोन में चले जाओगे जनरल वाले बच्चे। अगर AWS की बात करें तो इनको भी भाई वही करना होगा, क्योंकि भाई इन पे भाई 180 से 100 आपको भाई 85-83 क्वेश्चन के बीच में आपको जाना चाहिए, क्योंकि इस पे भी बहुत ज़्यादा इस बार अंतर देखने को आपको नहीं मिलेगा। चलिए इसके बाद अगर बात करें तो 180 क्वेश्चन इधर करना होगा। BC1 वाले को भी भाई 180 से लेके 183 क्वेश्चन तक करते हैं, तो आप यहाँ पे सेफ जोन में रहिएगा। BC2 वाले बच्चे भाई यहाँ पे आपको थोड़ा सा मेहनत बढ़ा के करना होगा, जो कि जनरल वाले बच्चे के पास आपको रहना है। तो भाई आपको यहाँ पे ले लो 187-88 क्वेश्चन के आसपास भाई करके निकलना होगा। SC जो बच्चे हैं भाई, ये कितने बच्चे क्वेश्चन करके आएंगे, तो भाई ये आपके 183 क्वेश्चन के आप आसपास चले जाते हो, तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो। जी हाँ, और भाई यहाँ पे ST जो बच्चे हैं भाई, उनके लिए आप कह सकते हो कि भाई 178 क्वेश्चन के आसपास आप कर लेते हो, तो यहाँ पे कुछ हद तक आपका एकदम सेफ जोन में खेल सकते हैं, कह सकते हैं कि सर इसमें मेरा रिजल्ट हो जाएगा। परंतु इतना क्वेश्चन करने के साथ साथ नेगेटिव मार्किंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा मत प्रयास करिएगा कि नेगेटिव करें। हो सकता है कि देखिए बहुत बच्चे क्या करते हैं, इतना तो सही कर लेते पर नेगेटिव ज़्यादा ले लेते हैं, तो आप सभी को नेगेटिव ज़्यादा नहीं लेना है, इस बात को ध्यान देना है। एकदम सटीक आंसर करिएगा। नहीं पता है कोई बात नहीं, नहीं बनाएंगे, जो बनेगा वो ओरिजिनल बना के आइएगा। हाँ, बहुत कॉन्फिडेंस है कि ऑप्शन A या B, और उस तरीके से आपको लगता है कि प्रोबेबिलिटी है कि भाई दोनों में से कोई एक तो है ही है, तो वो संभावना में ले सकते हैं रिस्क, परंतु बहुत ज़्यादा उस तरीके का भी रिस्क मत लीजिएगा कि जो जितना ज़्यादा जो क्वेश्चन आप पढ़ें वही गलती होता है। और खासकर ऐसा जीके जीएस में आपको देखने को मिलेगा। देखिए सबसे बड़ी बात कि जो आपकी एग्ज़ाम है, आपको पता है हिंदी वाला 2-2 घंटे का स्लॉट है, तो पेपर 2 जो है ना बॉस, पेपर 2 है जो लैंग्वेज पेपर है, इसमें 2 घंटे में आप क्या करोगे, मात्र 100 क्वेश्चन है, 120 मिनट है, कितनों आराम से करोगे। तो एक एक क्वेश्चन को आप 2-2 बार 3-3 बार पढ़ सकते हो, तो आराम से करना, कोई जल्दी नहीं है। ओमार शीट कलर करना, गलती मत करना, एक एक डिजिट को ध्यान से पढ़ते हुए ओमार शीट को कलर करिएगा, क्योंकि गलती अगर हो गया तो एग्जाम में भाई ये सारी चीज़ें छोटी छोटी, देखिए बहुत बच्चों ने फॉर्म भरा, सब चीज़ें सही की, फिर भी 60,000 रिजेक्ट हुए। तो ऐसा नहीं हो कि आपने सब चीज़ सही किया और उसमें भी कुछ गलती हो जाए, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। पेपर 2 में आपके पास समय ही समय है। हाँ, पेपर 3 2 घंटे के लिए थोड़ा सा कम है, तो कोई बात नहीं, हम लोग 2 घंटे की बात है तो सबके लिए कम है, आपके लिए कम नहीं है, सबके लिए कम है। और अगर पहले से कुछ होता, हमारे से आप रूबरू होते, तो मैथ्स का भाई और रीजनिंग का आपको इतना तो कॉन्फिडेंस था कि इसमें कुछ हम करवा देते। मैथ्स तो चलो मेरा अपना पेपर है और उसमें मेरी रेगुलर क्लासेस हो रही थी, YT पे आप देखे होंगे, तो हमने 1 घंटे की क्लास में 30-30 40-40 क्वेश्चन को डिस्कशन किया, विद सॉल्यूशन आपको भी दिया है। तो भाई स्पीड तो आपने देखा ही होगा। तो मैथ्स में और रीजनिंग में भाई यहाँ पे आप देख लेना अपने हिसाब से कि कब टच करना है, क्योंकि बहुत बच्चे क्या करते हैं, जिनका मैथ्स और रीजनिंग अगर कमज़ोर है तो इसको सबसे लास्ट में आप लोग टच कीजिएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो पढ़ जाइएगा चक्कर में मैथ और रीजनिंग के, तो पूरा 150 क्वेश्चन जो है उसमें से कुछ क्वेश्चन तो आप रीड ही नहीं कर पाओगे। तो इस बातों को ध्यान दीजिएगा, बनाने के लिए मैं बोल रहा हूँ, परंतु पहले GS के क्वेश्चन को टच कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको यूजफुल रहेगा। आप लोगों का मनोबल जब भी आप टेस्ट कहीं पे लगा रहे होंगे तो आपको पता होगा
फिर भी मैं ये 100% अनुमानित नहीं हूँ कि भाई ये 100% सत्य है, कभी उलटफेर कुछ हो सकता है, तो कुछ मैं कह नहीं सकता हूँ। परंतु देखिए पिछला बार जो जेपीएससी की डाटा आई थी और उसमें मैंने जो वीडियो बनाया था हम अपने प्लेटफॉर्म पे, जिस समय जो उस प्लेटफॉर्म पे काम करते थे, तो लगभग सेम था। और हर चीज़ों का जो एनालिसिस अभी तक दिया है भाई लगभग सब चीज़ों का सेम आया है। थोड़ा सा उलटफेर होता है तो उसको ध्यान में आपको रखना है। 100% ये कहीं से लिखा हुआ नहीं कि यही आएगा, परंतु हाँ जो अभी का चल रहा है भाई हिसाब किताब, जो बच्चे टेस्ट लगा रहे हैं, जो क्वेश्चन को पैटर्न को कर रहे हैं, जिनकी स्टडी इतने दिन से चल रही है, तो उसी के माध्यम से मैंने एक एनालिसिस निकाला है। तो आई होप इसको आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए वीडियो को यहीं पे करेंगे एंड। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए, और भाई नए हैं तो चैनल को लाइक करके जाना है, सब्सक्राइब कर देना, और भाई एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना अच्छा वाला, ठीक है। इतना मेहनत आप सभी के लिए करते हैं, इतना दिन प्रतिदिन आपके लिए यूट्यूब पे फ्री पढ़ाए हैं, तो कुछ तो आपसे बनता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जोहार झारखंड सभी छात्रों को। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।